बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई और ये अब रूटीन बनती जा रही है। हम हर चौथे दिन पांचवें दिन आपको जब भी कभी हर हफ्ते खबर आती है, फिर जुमेरात को वजीर आला की मुलाकात नहीं होती और ये लगातार होता चला जा रहा है। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जो लोग पहुंचे वो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। खासतौर पे यूथ विंग आई है बहुत बड़ी तादाद में। पंजाब जब निकलता है ना तो एकदम अडियाला जेल के बाहर रश लग जाता है और बड़ी तादाद में पंजाब से भी लोग आए। महर अब्दुल सत्तार को वहां से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में जिन सियासी कारकुनों या सियासी शख्सियात की मैं दिल से इज्जत करता हूं और जिनका एहतराम होना चाहिए, जिनकी बड़ी जबरदस्त एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उनमें एक नाम महर अब्दुल सत्तार साहब का है। बड़े शानदार आदमी है, बड़ी लंबी स्ट्रगल करते रहे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अभी भी वो बहुत एक्टिव है। 8 फरवरी के हवाले से काम कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करने के लिए फैसला किया गया था कि इन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। लिहाजा महर अब्दुल सत्तार साहब को गिरफ्तार किया गया। और ये इस तरह के पॉलिटिकल कारकुन जब गिरफ्तार होंगे जिनका किसी किस्म की किसी गैर कानूनी एक्टिविटी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये खालिसतन सियासी लोग हैं और सियासी नुक्ता नजर से चीजों को करते हैं, तो महर अब्दुल सत्तार के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हुई लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। अब नॉर्मली होता क्या है, देखिए सर्दी है और जैसे जैसे रात हो जाएगी, अगर इन्होंने धरना देने का फैसला किया और ये वहां बैठ गए तो जैसे जैसे रात होगी तो लोग कम होना शुरू हो जाएंगे और जिस वक्त फिर सरकार को लगेगा कि ये जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर वो नहीं जाते तो फिर सरकार अपना एक क्रैकडाउन भी कर सकती है, जैसे वो हमेशा करते हैं। कभी पानी मारते हैं, कभी धक्के मारते हैं, कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी वादा कर लेते हैं। तो ये इन्होंने चीजें नॉर्मल कर दी हैं पाकिस्तान में। कल को अगर कोई चपेड़े पड़ गई उस्मा बुखारी को या किसी और को, या धक्के पड़ गए या उन्होंने घसीट के गिरफ्तार कर लिया या मरियम नवाज के साथ ये कर दिया, नॉर्मल चीज है। जब अलीमा खानम के साथ हो सकता है 70 साल से ज्यादा उम्र की, तो बाकियों के साथ भी हो सकता है। कल को अगर मरियम औरंगजेब को घसीट के कोई ले गया और उन्होंने गाड़ी में उठा के फेंक दिया, तो ये तो हम होता हुआ देख रहे हैं ना। अगर कल को जरदारी की बेटियों को उठा के वो गाड़ियों में फेंकता है, तो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक रूटीन बना दिया और ये सारे सियासतदान इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कल को इनकी अपनी बहन बेटियों के साथ, इनकी अपनी फैमिली के साथ भी यही सारा कुछ होगा जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। और जो सहाफी आज चुप हैं, जो वकला आज चुप हैं, जो जजेस आज चुप हैं, वो सारे ये बात मेरी याद रखें जो मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आपकी बारी जरूर आएगी। आप खातिर जमा रखिए, आप इससे बच नहीं सकेंगे, आपको इसको फेस करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की अलीमा खानम ने, एक्चुअली अलीमा खानम पे एक इल्जाम लग गया था और बड़ा फड्डा पड़ गया था पार्टी में। मिसाल यूसुफजई ने और शेर अफजल मरवत ने, इन लोगों ने ये इल्जाम लगाया। बार बार ये अलीमा खानम पे इल्जाम लगाते रहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब तो खास तौर पे। मिसाल यूसुफजई ने यह दावा किया था कि वो जो धरना दिया गया था जुमेरात की रात को, जुमेरात की रात और जुमे का दिन था, वो बनता था आधी रात को, जो धरना दिया गया था सुहेल आफरीदी की जानिब से, उस धरने को जो कॉल ऑफ किया गया था जिसपे बड़ा गुस्सा था बहुत सारे कारकुनों को, तो मिसाल यूसुफजई ने बताया कि ये अलीमा खानम ने खत्म करवाया था। उन्होंने ये दावा किया और टीवी चैनल के ऊपर बैठ के उन्होंने ये दावा किया और इस दावे के हक में उन्होंने कहा जी ये मेरी दलील है और मैं बता रही हूं आपको ये ऐसे हुआ है। अब मिसाल यूसुफजई ने ये बात की, इमरान खान साहब की बहन के सामने आज ये बात रख दी मीडिया के लोगों ने वहां पे। तो सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये मिसाल यूसुफजई ने आपके बारे में कहा कि आपने धरना खत्म करवाया। तो अलीमा खानम ने कहा कि टीवी पर बैठकर झूठ बोलने का जो टारगेट मिला है, ये लोग इमरान खान के खैर ख्वाह नहीं है। मिसाल यूसुफजई के बारे में उन्होंने खास तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मैं इसको जवाब नहीं दूंगी, मगर मरवत और ये दोनों एक ही जगह से इन्हें टारगेट मिलता है। एक दिन ना मैं पढ़ रहा था, समीना हमारी जो बहन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी आप याद रखिएगा कि एक दिन मिसाल यूसुफजई शेर अफजल मरवत का फीमेल वर्जन साबित होंगी। ये समीना पाशा साहिबा ने कहा था। तो आज वो याद भी दिला रही थी कि देखे मैंने तो पहले कहा था। वो बात को ठीक ही लगती है। यहाँ पे तो ये फटा पड़ा हुआ है, इमरान खान जेल में है, उसकी बहनें देखें उसकी रिहाई के लिए आती है ना, सियासत में उनको क्या दिलचस्पी है। माजी में जब इमरान खान वजीर आजम था तो तब भी उन्होंने कोई सियासत के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी उन्होंने वहां कोई फायदे नहीं उठाए। तो वो इमरान खान साहब की बहनों का कोई सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपने भाई में इंटरेस्ट है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इन चीजों से गुरेज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। तो अब अलीमा खानम ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा जी इन्हें तो टारगेट मिलता है और एक ही जगह से टारगेट मिलता है, और जो शेर अफजल मरवत है और ये इन्हें एक ही जगह से टारगेट मिल जाता है। और यही बात समीना पाशा ने भी कही थी। तो मिसाल यूसुफजई साहबा ने तनकीद की अलीमा खानम पे। अच्छा, उनको जब दोबारा पूछा गया तो मिसाल यूसुफजई ने कहा ये तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो होगी,
अलीमा खानम तो सियासी बयान देने से मना किया है इमरान खान ने। देखें, इमरान खान किसी को भी सियासी बयान देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमहूरियत है, जिसका दिल चाहे जो मर्जी बयान दे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स जो बयान दे उसकी हमारी पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ये कर सकते हैं। अब चाहे वो अलीमा खानम है, चाहे कोई एक्स है, वाई है, जेड है, जो बंदा सियासत करना चाहे वो कर सकता है। इमरान खान समेत कोई भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी, कोई बंदा उसको सियासत से मना नहीं कर सकता, जो भी करना चाहे। हर आदमी की एक इंडिपेंडेंट सोच है, हर आदमी आजादी के साथ अपना बयान दे सकता है, जो उसको लगता है वो कह सकता है। यही आजादी इज़हार राय है और यही जमहूरियत है। ये कर सकते हैं अपनी अपनी बात। हाँ, ये बात है कि पार्टी डिसोन कर सकती है जनाब कि ये जो बयान दे, इस बयान से हमारी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, या जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी इस बयान से मुत्तफिक हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ये बंद तो नहीं कर सकते किसी का सियासी बयान देना। ये तो, जो आदमी सियासी नहीं है वो तो फिर जानवर ही है ना। इंसान तो सियासी होते हैं, उनकी तो अपनी एक ओपिनियन होती है और वो उसका इजहार करते हैं। और इजहार राय की आजादी के लिए जब सब आवाज उठा रहे हैं तो अलीमा खानम को भी आजादी होनी चाहिए। अब आप ये कह दें कि उनका जो स्टेटमेंट है वो उनकी जाती राय है, पार्टी की राय नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो अब बोल ही नहीं सकती इसलिए कि इमरान खान ने उन्हें मना कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। ये तो डिक्टेटरशिप है, ऐसा नहीं होता। वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है, पार्टी उस स्टेटमेंट को ओन करे या ओन ना करे वो अलग बात है। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ, लेकिन हाँ, एक डेवलपमेंट है, वो पहले आपको मैं बताऊं। लंबे अरसे के बाद बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की मुलाकात बुशरा बीबी से करवा लेगी। अब ये महीनों के बाद हो रही है, वो बेचारे कोशिश करते रहे, उनकी मुलाकात ही नहीं होती थी। बहरहाल बड़ा कुछ ताल्लुक लगा के कुछ भी करके अब उनकी मुलाकात करवाई गई है बुशरा बीबी की, और उनकी बेटी के साथ और एक भाभी के साथ एक मुलाकात करवाई गई। मुलाकात के अंदर जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर बाहर आई वही इंटरेस्टिंग है, और उसी में सबकी दिलचस्पी होगी और वही सब लोग जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो फर्दर आपके सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि आंख में इमरान खान साहब के वाकई प्रॉब्लम हुई थी। वैसे उनकी सेहत ठीक है, इमरान खान साहब ठीक है। उनकी जो आंख के अंदर एक इशू हुआ था, उस पर डॉक्टर ने इमरान खान साहब को कहा था कि आपका इलाज जरूरी है। फिर पिम्स वाला ऑप्शन जब दिया गया तो इमरान खान साहब ने उसकी खुद इजाजत दी कि ठीक है, आप मुझे पिम्स अस्पताल ले जा सकते हैं और ले जाके मेरा इलाज करवा सकते हैं। और फिर इमरान खान साहब का पिम्स अस्पताल ले जाके वो जो इंजेक्शन वाला प्रोसीजर है वो किया गया। तो ये बात असदुल्ला साहब की जो है वो अब जेल से भी कंफर्म हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा था कि पिम्स अस्पताल ले जाके करवाना पड़ेगा प्रोसीजर, और डॉक्टर्स के कहने के ऊपर जब खान साहब को बताया गया तो उन्होंने अलाउ कर दिया और फिर जेल जाकर उनका ये प्रोसीजर किया गया। तो मैं बार बार कहता हूं, जिसकी खबर है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये असदुल्ला खान साहब की खबर थी, उन्हीं को क्रेडिट मिलना चाहिए। खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा जी खान साहब की सेहत ठीक है, उनकी आंख जिसका ऑपरेट किया गया या जिसमें इंजेक्शन लगाया गया वो आंख भी ठीक है। सुहेल अफरीदी साहब मुख्तलिफ जगहों पर रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं और एक मोमेंटम वो गेन कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी जरगों का एक सिलसिला भी वो शुरू करने वाले हैं, जबकि 8 फरवरी का एक बड़ा जो मसला है वो भी उनके, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट ने कोई 8 फरवरी को लॉक नहीं लग गया। ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी उनकी जारी रहेगी, ये रमजान में भी होती रहेगी, ये चलता रहेगा मामला। लेकिन 8 फरवरी को एक बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि क्या वाकई अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या अपोजिशन के पास मुल्क बंद करने की सलाहियत मौजूद है। तो मेरा ये जवाब है कि सलाहियत उनके पास है, ताकत उनके पास है, मोमेंटम उनका बना हुआ है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ से 10 गुना कमजोर पार्टी भी हो ना तो वो मुल्क बंद कर सकती है, अगर वो साइंटिफिक बुनियादों पे चले और जो तरीकेकार है मुल्क बंद करने का उस तरीकेकार के तहत प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, हर बंदे को पता हो उसने क्या करना है, तो फिर मुल्क बंद होता है। और अगर तहरीक इंसाफ से बड़ी भी जमात है और बगैर मनसूबे के जाएगी ना तो एक शहर भी बंद नहीं कर सकती। तो तहरीक इंसाफ का मोमेंटम भी बना हुआ है, ताकत भी बहुत है, पॉपुलैरिटी भी बहुत है, लोग इमरान खान के साथ खड़े भी हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। प्रॉब्लम आ जाती है कि नीचे ग्राउंड पे वर्किंग नहीं हुई। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।